हेलो गाइस, हमारे चैनल नितिन एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नवोदय के पेपर आपके 18 जनवरी से चालू हैं और हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एनवीएस में पूछे जाने के पूरे 100% चांस है। गाइस, आप ये वीडियो मिस मत करना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। गाइस, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमने हर टाइप से लिए हैं। देखो, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी एनवीएस के पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये वो सवाल हैं और यही सवाल आपके पूछे जाने की उम्मीद भी है। गाइज, इस बात का ध्यान रखना कि लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है गाइज, चलते हैं सवाल की ओर। गाइज देखिएगा, पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका बताना है। तो आप पहले सबसे पहले चाहे तो आप स्थानीय मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका स्थानीय मान कुछ इस टाइप से निकालते हैं। तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम मोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, बेसिक नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि आपका कोर्स जो टोटल कोर्स है आपको 24 दिनों में 250 क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। पर डे आपके हर दिन आपके टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले। ठीक है, तो ये वीडियो मिस मत करना। इसमें पूछा गया है सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा। तो सबसे अधिक संख्या किसमें है। देखो, इसमें 8 है, इसमें 60 है, 300, इसमें 9,000, इसमें होगा 50,000। ठीक है, तो सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा, इसका होगा 5,000 का। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। दूसरा सवाल लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको पता ही होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे। 9 संख्या को 5 बार लिखेंगे। इसके बाद लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या। अब 5 अंकों की आपको छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी। क्या होगी, 1 0 0 0 0। अब इसे क्या करेंगे, आपस में क्या करना है, योगफल करना। तो जोड़ देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 9 9 9 9 9 और 1 10। ठीक है, तीसरा सवाल देखेंगे। लिखा हुआ है 1 0 3 9 तथा 6। 1 0 3 9 तथा 6 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन अंकों का उपयोग करते हुए हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए गाइस, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। तो आपको लिखना पड़ेगा 9। अब 9 से छोटी संख्या कौन सी है, 6। 6 से छोटी संख्या कौन सी है, 3। 3 से छोटी संख्या कौन सी है, 1। अब 1 से छोटी संख्या कौन सी है, 0। यहाँ पे 1 होगा। ये इसका हो जाएगा उत्तर। गाइस, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है पेपर में कि अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तब क्या करते हैं आप। इसी का सवाल है। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुछ गाइस क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि 0 पहले लिखते हैं, फिर 1, फिर 3 6 9। ये छोटी संख्या हो गई। ये गलत सवाल है, इसे गलत कर देंगे हम क्योंकि ये गलत माना जाएगा। गाइस, अगर हमसे छोटी संख्या पूछी जा रही और 0 होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 1 लिखना पड़ेगा, फिर आपको 0 लिखना पड़ेगा, फिर 3, फिर आपको लिखना पड़ेगा 6, फिर 9। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये आपका सही माना जाएगा। अगर इस टाइप से लगा देंगे तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लिखा है 563 का रोमन अंक। हमें इसको रोमन अंकों में लिखना है। तो आपको गाइस सबसे पहले एक बात याद रखना कि 1 से 100 तक आपको रोमन अंक याद होना चाहिए। इसके बाद आपको 400 का रोमन अंक याद होना चाहिए, फिर 500 का रोमन अंक, इसके बाद 900 का रोमन अंक और 1000 का रोमन अंक। अगर आपने इतने रोमन अंक याद कर लिए तो ये मानिएगा कि आप 1 से लेकर टोटल आपके 4000 तक रोमन अंक याद हो जाएंगे। ठीक है, 4000 तक रोमन अंक
केवल आपको इतने रोमन अंक याद करने हैं बस। देखिए, तो सबसे पहले लिखा है 563, तो 500 को पहले लिख लो। कैसे लिखेंगे? 500 प्लस, अब 60 63 कैसे लिखते हैं? 60 प्लस 3 से 63 होता है। अब देखिएगा, 500 का रोमन अंक डी होता है, 60 का रोमन अंक एल एक्स होता है, 3 का रोमन अंक ट्रिपल आई, यही तो इसका होता है, तो यही होगा इसका उत्तर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5वां सवाल, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 50 यानी 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो आपको फार्मूला तो पता होगा, n और 10 प्लस 1/2। तो n होगा 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस 1/2, जोड़ देंगे 50 और 1 51/2। अब काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना बचा यहाँ पर हमारा? 25 × 51 कर देंगे गुणा। 25 से कम 25 हासिल लगे आपके 2, 25 पंचे 125 और 125 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 147, ये इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। छठा सवाल लिखा हुआ है, ये आपका छठा सवाल है, रोमन अंक, इसमें स्थानीय मान निकालना है और अंकित मान है। देखिए, ये लिखा हुआ सवाल आपका, ये 64 32 45 3 में 6 के स्थानीय मान का अंतर अंकित मान में अंतर होगा। पहले आपको स्थानीय मान निकालना होगा, फिर इसका अंतर निकालना होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये सवाल को पहले नोट करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है, 64 32 453, इकाई दाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख, 64,32,453 को लिखेंगे। अब इसमें 6 के स्थानीय मान है, तो 6 का स्थानीय मान ये 6 रहा, तो पहले 6 का स्थानीय मान निकाल लो। कितने अंक पीछे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो डालो, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें, स्थानीय मान का अंकित मान में अंतर। अब अंकित मान कैसे निकालते हैं गाइस? एक बात याद रखना, अगर जिसका अंकित मान पूछा जाए उसको बिल्कुल सेम लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं करते हैं। ये हो गया अंकित मान, ये आपका स्थानीय मान है, ये आपका अंकित मान है। अब इन्हीं को आपस में घटा देंगे, 0 में से 6 तो कटेंगे नहीं, यहाँ सुधार लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में गए 6 बच्चे हमारे कितने? 4, यहाँ बच्चे 9, यहाँ भी बचे 9, यहाँ भी 9 बचे, यहाँ भी 9 बचेंगे, यहाँ भी 9 बचेंगे, यहाँ के बच्चे कितने? 5। ये हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 7वां नंबर लिखा हुआ है, 9680 गुणा 0 गुणा 14 गुणा 5 गुणा 8 से परिणाम मिलता है। यानी इसे हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये पूछा जा रहा है। गाइस एक बात याद रखना कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में हो, 0 का गुणा किसी भी संख्या में हो, उसका उत्तर सदैव 0 ही आएगा। ठीक है गाइस, इस बात का विशेष ध्यान देना। 8वां नंबर लिखा हुआ 16,08,13 को लिखा जाता है, यानी इसे अंकों में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे 16 लाख हिंदी में लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 813 को लिखा जाता है, तो यानी हमें अंकों में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो पहले 16 लाख लिख लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख, हो गई ये 16 लाख। फिर बोला 813, 800 लिख लो, फिर लिख लो 13, जोड़ देंगे 3 1 8 0 0 16, तो 16,08,13 को कुछ इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 9वां नंबर लिखा हुआ है, 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा? यानी 1 से 25 तक, 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा? अगर सवाल ऐसे आते हैं तो आपको देखो, जैसे ये सवाल है सेम, अब बिल्कुल यही सवाल इसमें भी पूछा जा रहा है, तो क्या सूत्र लगाएंगे? n
n+1 पूरे बटे 2। तो n हमारा कितना हो गया 25, 25 + 1 पूरे बटे 2। 25 को तो 25 से लिख लेंगे, 25 और 1 26 हो जाएगा बटे 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, कितना आ जाएगा 25 बटे 13। मल्टीप्लाई करा देंगे, 13 5 65 के 5 यहाँ से लगे 6, 13 कम 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना होते 32। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब 10वां नंबर, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें जरूर दोबारा फिर लगाना। लिखा हुआ है सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी होती है। गाइस ये सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी आभास संख्या कौन सी होती है। ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे 2। क्या बताएंगे 2। सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है गाइस। अगर यही प्रश्न होता कि सबसे बड़ी आभास संख्या कौन सी होती है, ठीक है, या फिर पेपर में लिख के आता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या लिखिए, यहाँ पे छोटी लिखना है, सबसे बड़ी, ठीक है। पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। देखो जैसे कि हमने टाइप किए को यहाँ पे लिख भी दिया है, लिखा हुआ है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। हर टाइप से एक एक किताब से 3 किताबों का निचोड़ लिया गया है और सॉल्व पेपर भी लिए गए इसमें। अब या तो प्रश्न या तो छोटा, यहाँ पे सबसे सरल में लिखा है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होती है 2। अगर यही प्रश्न आपसे पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन सी होती है ना, तो ये तो सवाल है ना। अगर सबसे छोटी संख्या अभाज्य बोले तो आपको हमेशा 2 पे टिक लगाना होगा, सबसे बड़ी पूछे तो आपको 97 पे टिक लगाना होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। इन सवालों को पुनः फिर लगाएंगे घर पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये देखो 1 से 10 तक, आपको ज़्यादा नहीं, केवल आपके 24 दिन का कोर्स है, 250 क्वेश्चन है। सभी सवाल को लगाएंगे विधिवत से, धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना आपको। इस बार सिलेक्शन होके रहेगा एनवीएस में, आप पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। फ़र्क इतना है कि जो हमने नोट्स बनाए हैं, आपको सभी नोट्सों को विधिवत रूप से पढ़ना है। घर पे भी 2-3 बार अभ्यास करेंगे जब तक इन सवाल को रट नहीं लेंगे। इसी टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं। फ़र्क इतना हो सकता है कि अंक ये जो लिखे हुए हैं, ये अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं चेंज होगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।